साथ ही साथ नेताजी स्पोर्टिंग फर्स्ट टाइम का लास्ट मैच के लिए आप दोनों ही टीमों को आना है और ये देखिए कुछ अलग तीसरे नंबर का मैच और सिविल खेल की मैदान को तुच्छर में जो कि सफेद रंग के दिशा में जाएंगे और विश्वनाथ जी बहुत बहुत शुक्रिया, काफी अच्छे से आप माइक्रोफोन पर जुड़े हुए थे। और जो परिस्थितियां हैं फिलहाल पुणे गर्भ भारत पर माइक्रोफोन आई है तो जब सबसे पहले इन दोनों टीमों से परिचय हो जाएगा। सफेद पोशाक पर जो टीम नजर आ रहा है ये है एसी ब्लैक टेल को, बाएं और जो नीला सफेद और रेड कॉम्बिनेशन में नजर आ रहे हैं ये है इम्तियाज स्पोर्टिंग। एक बड़ा मुकाबला है, यहाँ सभी मुकाबले बड़े हैं। एक एक मुकाबले की अगर कीमत हम लोग हिसाब से चले 4 मैच खेलें तो ये 1.5 लाख एक अप्रॉक्स अगर रीज हम लोग निकालें इसमें तो आपको खेलना पड़ेगा। तो मैं फिर से एक बार बता दूं एसी ब्लैक टेल को सादे पोशाक पर और नीले पोशाक पर ये है इम्तियाज ब्रदर्स। लेकिन एक बार सभी दर्शकों से कुछ बातों को मैं कमेटी की तरफ से कहना चाहूंगा कि भाई मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे दर्शक छत के ऊपर तो कुछ दर्शक पेड़ पर चढ़कर मैच का आयोजन कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी दर्शकों का सपोर्ट है, लेकिन थोड़ा सा आप सभी सपोर्ट रहेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। फिलहाल मैदानी खेल की बात करें तो शुरुआती समय में ही दर्शन वर्षाकर काशी था रायसेन दर्शन चंद्र पर लेफ्ट बैक में खेलते हैं। बहुत ही सुंदर मौका बनेगा, अच्छा गेम निकालने में कामयाब हुआ है संजय मोदी के पास गेम मौका बनेगा इसी ब्लैक की ओर से। समय थोड़ा सा जरूर लिया गया, जरूर जगह तलाश रहे हैं कि करने के बजाय कट्टर आगे गए हैं। मौका बनेगा, क्रॉस भी आया लेकिन डिफेंडर मौजूद खेल को क्लियर करने में सफल हुए। बेहतरीन फुटबॉल का मुजाहरा। वही अगर इम्तियाज ब्रदर्स की बात करें तो इस टीम में भी काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का समावेश है, गोलकीपर की भूमिका निभा रहे हैं मिस्टर अरुण देवनाथ और फिलहाल एक अच्छी डिफेंसिव किए थे मिस्टर एडोरी जो कि फॉरेनर प्लेयर हैं, अच्छा खेल का प्रदर्शन। बहुत ही सुंदर खेल का मुजाहरा पेश करते हुए इस समय पुनः एक बार एसी ब्लैक टेल को फिर से हावी होकर खेलने का प्रयास करते हुए बेहतरीन खिलाड़ियों का समावेश है। लंबी बॉल के जरिए संजय मुर्मू कट कर आगे जाना चाहते थे, गेंद चली गई पुनः टच लाइन के बाद। चाहे बात करें हम इम्तियाज ब्रदर्स की या फिर बात करें हम एसी ब्लैक टेल को, हेलो हेलो चलिए इस बार एक अच्छी बात हो सकता है। बेहतरीन खेल का मुजाहरा इसी ब्लैक टेल को इस समय अगर देखा जाए निश्चित रूप में स्पेनिश की क्रॉस आई थी लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद अच्छा नियंत्रण दिखाया है। बेहतरीन खिलाड़ियों का समावेश है। खिलाड़ियों का समावेश है। पुनः एक बार खिलाड़ी नियंत्रित नहीं हो पाए, सुंदर गेंद निकालने में कामयाब लंबी बॉल के जरिए साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास करते फिलहाल कैडेट के रूप में थे, प्लेयर के रूप में डिफेंडिंग चैंपियन हैं इस साल 2024 में टीम विजेता बनी थी और आज मैदान की बच्चों भी से अच्छा खेलने का चैलेंज है उनके लिए, लेकिन उनके सामने एक अच्छी चैलेंज पेश किए जा रहे हैं अपोनेंट टीम के द्वारा। लेकिन फिलहाल जो और इस समय खेल के हिस्से की अगर बात करें तो निश्चित रूप में दोनों टीमों ने
निश्चित रूप में इस समय देखा जाए दोनों टीम बराबरी का प्रकाश आज शुरुआत पर जिस तरह से इस बात का संकेत आ रहा है कि होना हो इस मैच में जी हमें गोल देखने को मिलेगा। फिलहाल थोड़ी सी तालमेल में कमी, गलत पास और बाकी का काम यहाँ पर डिफेंडर ने पूरा किया है। और तो मौका बनेगा 1-1, लेकिन अच्छी डिफेंसिव को एक बार ब्लॉक करने में कामयाब हुए। लगातार आक्रमण करती हुई इसी लेग की टीम, लेकिन तारीफ करनी होगी इम्तियाज ब्रदर्स के डिफेंडरों का, चाहे जर्सी नंबर 12 की बात करें मिस्टर हडोरी या फिर जर्सी नंबर 8 की बात करें जिन्होंने भी बहुत अच्छा ब्लॉक किया था मिस्टर ब्रूडो। लेकिन फिर मौका बनेगा ऐसी ब्लैक टेल को काफी ज्यादा टेक्निक मोड पर चली आई हुई टीम प्रयास कर रहे हैं, फिलहाल गेम को लेने सिल की तलाश में लगे हुए हैं। एक वजह से ब्लैक टाइल को जर्सी नंबर 11 गति के साथ एक अच्छी बॉलिंग कर रही है। फिलहाल जर्सी नंबर 1 इंजन अच्छा पास मौका बनेगा, लेकिन कमजोर खिलाड़ी नहीं कर कुछ समझ नहीं पाए। नथिक अच्छी मूवमेंट जरूर बनी थी। एक बार ऐसे ब्लैक टेल को ज्यादातर का जो मैदान पर खेल चल रही है, दर्शक मैदान पर नहीं आएंगे और एक बार फिर से मौका हो सकता है, लेकिन गेम को टच करके फिलहाल कापड छाडून धन्यवाद जिनकी कापड बरोबर असल्याचं मी आग्रह झाला म्हणजे कापड टाकून छाडून इसी तरह में इस समय बड़ा मुकाबला है। प्रकाश क्रॉस भी आई है, वासिफ हंसदा की हेडर क्लियरेंस यहाँ पर आता हुआ। जर्सी नंबर 4 पर बहुत दिनों से वासिफ हंसदा इस टीम से जुड़े हुए हैं, लगातार फुटबॉल में अच्छे परफॉर्म भी करते हैं। चलिए फिलहाल खिलाड़ी के पास गेम जर्सी नंबर 20 शामली विल्सन फॉरनर प्लेयर के अच्छा पास अच्छा मौका बना है। कुंदन को तालमेल बैठाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अच्छी फिनिशिंग नहीं आई। बॉक्स अंदर भी जा चुके थे, लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। और ये पहला गोल आता है इसी में टेल को गया पहला गोल आता है। लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरकार बॉल झूलते हुए कामयाब रहे। लंबी बॉल डाल गई और पूरा लाभ बोला इसी टेल का फिलहाल 1-0 से आगे। राहुल मुखी के द्वारा ये पहला गोल अपनी टीम के लिए, टीम को एक गोल की बढ़त बनाने में सफल हुई। टीम एक गोल से पीछे आई थी, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने वापसी किया, क्या ही कमाल का प्रदर्शन किया था बंदर भोली की टीम ने। और बिल्कुल उसी तर्ज पर उसी प्रदर्शन को दोहराने का प्रयास करेंगे। टीम की अगर बात करें तो इम्तियाज ब्रदर्स, क्योंकि इसके पास ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो ऐसे दबाव वाली परिस्थितियों का सामना किस अंदाज से करना है कि भली भांति जानते हैं। ये फर्स्ट हाफ के काफी कम समय बचे हुए हैं, तो दोनों टीम से जो बाद वाला मैच खेलेंगे आफा नेताजी स्पोर्टिंग और आफा आजाद क्लब वाली टीम, निश्चित तौर पर आप कहीं न कहीं अपनी वार्म अप कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन करेंगे इसी तरह से वार्म अप करते रहें। कुछ समय के बाद आपको माइक्रोफोन के सहारे पर एक बार सूचित किया जाएगा, इस दौरान आप अपने आप हमारे मैदान के करीब लेकर चले आएंगे। लेकिन फिलहाल अगर मैदान खेल की बात करें तो एक गोल से आगे चलने के बावजूद अपने खेल में धुलापन नहीं रहना चाहते हैं और एक अच्छा प्रयास और एक अच्छा फिलहाल राहुल मुखी के द्वारा बैक टू बैक 2 गोल आता है इसी वाले टेल के में। बहुत लंबा समय उन्हें दिया जा रहा है। राहुल किक अप पर इशारा करते हुए प्लान
रॉकी की कोशिश कर रही है कि पहला गोल थोड़ा सा जल्दी लाने की आवश्यकता है इस समय, लेकिन काफी गलतियां हो रही हैं फिलहाल इम्तियाज ब्रदर्स के डिफेंस लाइन में। तो जब हमने दोनों गोल जोड़े सुनकर उसमें कहीं ना कहीं डिफेंडरों की गलती हमें साफ तौर पर झलकती हुई दिख रही थी। फिलहाल अब डिफेंडरों की गलती नहीं कर रही है, खास तौर पर अब इनके फॉरवर्ड खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी ढूंढते हैं। विदेशी मुल्क के खिलाड़ी लंबी बॉल, जरूर दूसरे खिलाड़ी की असिस्ट की उम्मीद कर रहे थे, असिस्ट जरूर किए थे, डायरेक्ट नहीं लेकर। जर्सी नंबर 8 पर जो खिलाड़ी नजर आ रहे हैं इस समय सिविल एक्सटेल की तरफ से, जर्सी नंबर 8 पर कुंजल डोडो एक बेहतरीन खिलाड़ी है। बहुत ही सुंदर खेल का मजा आ रहा है। फिलहाल एक गोल जल्दी लाने होंगे यहाँ पर इम्तियाज बदर की टीम को। लंबे बॉल रॉकी के लिए बहुत ही सुंदर मौका बनेगा, हालांकि डिफेंस से बहुत कम सपोर्ट मिल रहा है, मिडफील्ड से भी काफी कम सपोर्ट है उनको। बहुत ही सुंदर मौका बनेगा, तो एक बार अच्छी गेंद रॉकी, बहुत ही सुंदर मौका बनेगा। अभी भी गेंद बन रहा है इम्तियाज ब्रदर के लिए, लेकिन जगह तीन से रहे क्योंकि लाइन बनाकर डिफेंस करते हुए सिविल की टीम। एक बार किक के जरिए बहुत ही सुंदर नजारा, हालांकि सही नियंत्रण नहीं गेंद पर। बहुत ही सुंदर वन टच फुटबॉल का आनंद आप ले सकते हैं। अच्छी गेंद मौका बनेगा, लेकिन इस बार डिफेंडर को अच्छी बचाव गेंद चली गई, का गोल लंबा है। बहुत इनका एक स्वर्णिम इतिहास है जो स्वयं नक्शों में लिखे गए हैं, और क्षेत्रीय टूर्नामेंटों में आदिवासी तिलका फुटबॉल एसोसिएशन का जो मैं उन्हें कहूँगा दबदबा करें या फिर अगर थोड़ा सा राड़ा लैंग्वेज में भाग कहें, जो निश्चित रूप में बनाई थी उस समय अपने समय में जब आदिवासी तिलका फुटबॉल एसोसिएशन के खिलाड़ी खेल रहे थे। लेकिन चलिए फिलहाल बातचीत को विराम देकर मैदान के बीचों बीच चलें। मैं पुनः एक बार दर्शक साथी का अवगत कराना चाहूंगा कि सफेद पोशाक पर सिविल एक्सटेल को जो वर्तमान 2 गोल से आगे हैं, और नीले पोशाक पर इम्तियाज ब्रदर जो गोल अभी तक नहीं कर पाए हैं। प्रकाश डिफेंडिंग चैंपियन रहे हैं सिविल एक्सटेल के, उनके मैनेजर से कुछ क्षण पहले मेरी बात हुई, उन्होंने कहा था कि हम लोग कोशिश करते हैं कोलाबिरा में सबसे बेहतरीन टीम हम लोग लेकर आए, और निश्चित रूप में इसमें वो सफल भी हुए हैं। क्योंकि सिविल एक्सटेल की टीम को अगर एक नजर हम लोग दिखें तो निश्चित रूप में चाहे जैक लाइन पे हो, चाहे फॉरवर्ड लाइन पे हो, चाहे मिडिल लाइन पे हो, बेहतरीन खिलाड़ियों का समावेश है। लेकिन इस समय राहुल मुखी संतोष ट्रॉफी के कार उड़ीसा से खेलने वाले बेहतरीन खिलाड़ी व्यक्तिगत 2 गोल करने में कामयाब हैं। कुंजन टोडो अच्छी गेंद राहुल मुखी जगह बनाने की कोशिश करते हुए, हालांकि थोड़ी सी बिखरे गए इस समय डिफेंडर ने अच्छी भूमिका अदा करी है अपनी टीम के लिए। इस समय देखा जाए तो बेहतरीन खेल का मुजाहरा पेश करते हुए एक बार, लेकिन इस पर शूटिंग लगी, निशाना थोड़ा सा बाहर, काबिल तारीफ था और बिल्कुल आज जैसी अंदाज को मैदान के बीचों बीच उन्होंने पेश करने में सफलता पाए हैं। और अभी भले ही स्कोर कार्ड में 2 गोल की बड़ी बढ़त है, लेकिन गोल करने के जो एक प्रयास होता है उसमें कोई कमी नहीं लग रही है। आजाद के लिए बाली बना और नेताजी स्पोर्टिंग जल्द से जल्द अपने खिलाड़ियों को लेकर हमारे मंच के समीप चले आए। आजाद के लिए बाली बना और साथ ही साथ नेताजी स्पोर्टिंग फर्स्ट टाइम का लास्ट मैच के लिए आप दोनों ही टीमों को आना है। और ये कुछ अलग अंदाज होता है जब इस तरह से कोई फॉरवर्ड प्लेयर हमारे बीच आते हैं। एक अच्छे खेल के प्रदर्शन के साथ साथ खिलाड़ी को हमेशा उत्साह बढ़ाने का भी कार्य करते हैं। प्रकाश ये सिर्फ फुटबॉल को खेलते नहीं, फुटबॉल को एंजॉय भी करते हैं। कैसे फुटबॉल को एंजॉय करें ये हमारे खिलाड़ी को आवश्यकता है कि सीखे, फिलहाल समझे। एक बार लंबी बॉल के जरिए राहुल मोदी को ढूंढते हुए एक बेहतरीन खिलाड़ी है, उड़ीसा से राउरकेला से बिलोंग करते हैं, बुंडा टीम के खिलाड़ी है।
टूर्नामेंट के दौरान, और आज भी निश्चित रूप में टीम के लिए बेहतर किए हैं। बिल्कुल, जब 2 गोल अपनी टीम की तरफ से किया है तो इस बात का ये प्रमाण है कि फिलहाल राहुल मुखी बेहतरीन अंदाज में खेल रहे हैं और अपनी टीम पर कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी दबाव में टीम आ चुकी है। अब देख सकते हैं कि भले ही 2 गोल से टीम पीछे चल रही है, लेकिन जो इनका एक इंटेंशन होता है वो अभी तक हमें अटैकिंग मोड पर नहीं देखने को मिला है और फिलहाल ये टीम थोड़ी सी दबाव में आकर के खेल रही है। बिल्कुल पूरी तरह से दबाव डाले हुए हैं प्रकाश, फॉरवर्ड लाइन की खिलाड़ी एससीबी टेल्को के जो फॉरवर्ड लाइन की खिलाड़ी है पूरी तरह से डिफेंस के ऊपर दबाव बनाई हुई है, जिस कारण से गेंद निकालने में काफी दिक्कत हो रहा है उन्हें। बहुत ही सुंदर एक मौका हो सकता है इस समय, बहुत ही सुंदर गेंद निकालने में कामयाब रॉकी, बहुत ही सुंदर बलशाली फिजिकल प्लेयर है। लेकिन अगर एससीबी टेल्को की बात करें तो फॉरवर्ड लाइन से लेकर के डिफेंस लाइन के सारे खिलाड़ियों ने एक बेहतरीन प्रयास किया है अपनी टीम को आगे लाने के लिए। इस बार एक अच्छा मौका, लेकिन इस बार कुंजन थोड़े से गेंद के नियंत्रण में नहीं रख पाए। एक गोल आएगा प्रकाश से मैच पूरी तरह से फिर से एक बार चार्ज हो जाएगी, आवेश में आ जाएंगे सभी खिलाड़ी। एक गोल की आवश्यकता है इस समय इम्तियाज ब्रदर की टीम को। मौका बनेगा इस समय दाहिने छोर से आगे आने के क्रम में। अच्छी गेंद, लेकिन पूरी तरह से तालमेल में कमी फॉरवर्ड लाइन पर। फिलहाल हमारे मंच पे आगे आ जाए क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ इस चलती मैच में और आप दोनों टीमों को इसके बाद जब खेलना है तब तैयार होकर के हमारे मंच पे आगे आ जाएंगे। जो भी दर्शक लेट गति भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसी तरह से इस मैच का दीदार कर पा रहे हैं, तो उनको बता दो कि सफेद रंग की जर्सी में है एससीबी टेल्को की टीम, वही नीले और सफेद रंग की जर्सी में है इम्तियाज ब्रदर्स की टीम। और अगर स्कोर कार्ड की बात करें तो फिलहाल 2 गोल की बढ़त बना चुकी है एससीबी टेल्को की टीम, जिसकी टीम की तरफ से राहुल मुखी ने दोनों व्यक्तिगत गोल किया है। 2 गोल से पीछे चल रही है इम्तियाज ब्रदर्स की टीम। जाएंगे मैदान के बीचों बीच। प्रकाश, आज हमारे बीच जो मेडिकल टीम्स आए हैं उनके विषय में हम लोग 2-4 बातें जरूर रखेंगे इस खेल के मध्यांतर के समय। एक मौका बनेगा और किक भी आए, लेकिन सब टारगेट रखने में नाकामयाब रहे। अभी चाहिए कि एक मौका अगर आपको मिलता है उस मौके को दोनों हाथों से ले। पीटीआर में काफी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के बराबर हो रहा है और ऐसी स्थिति में जो भी आपको हाफ चांसेस मिलते हैं उन्हें फुल चांस बेहतरीन तरीके से गोल करने का प्रयास करना होगा, तभी जाकर के आप अपने आप को इस मैच में वापसी करा पाएंगे। लेकिन एससीबी टेल्को की बात करें तो जो शुरुआती समय से इनके खेल के जो धार नजर आ रही तभी तक वो धार बरकरार है। एससीबी टेल्को फिलहाल बेहतरीन तालमेल, सबसे खास बात है उनके खेल में आज इन्होंने टीम वर्क दिखाया है और इसी का परिणाम कि अभी ये टीम 2 गोल से आगे चल रही है। भाई जो भी दर्शक कपड़े को पकड़ कर बैठे वगैरह कापड़ पर छाड़ेंगे मंचर एकदम ठीक आगे देखिए कापड़ पर धरे रखेंगे कागज के भीतर करो और कापड़ पर छाड़ेंगे कापड़ पर छाड़ेंगे और एक ही जो बांधा से तो बांधा खोलेंगे। क्षेत्र में फाउल के 37 के सारा दिखाते हुए निर्णायक दोनों टीम चले आएंगे। बिल्कुल दोनों टीमों का स्वागत है। आजाद क्लब बालीगंज नेताजी स्पोर्टिंग चलाएंगे। इस खेल के बाद आपको खेलना है, मौका बनेगा एक बार गेंद चलेगी तो गोल लाइन के बाहर। बेहतरीन खिलाड़ियों को समावेशित करते हुए टीम बनाती है। और आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस क्लब के सफेद पोशाक को जर्सी पर वर्तमान 2 गोल आगे चल रहे हैं और इम्तियाज ब्रदर की टीम अभी तक कोई गोल नहीं कर पाए हैं और खेल में पूरी तरह से पकड़ बना लिए हैं। प्रकाश इस समय पूरी तरह से पकड़ बनाकर खेलते हुए फिलहाल राहुल मुखी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो व्यक्तिगत 2 गोल में उनका देख पा रहा हूँ इस समय। फिर एक बार संजय मुर्मू, एक और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी कट कर जगह बनाई, किक भी आई अच्छी सेव इस समय गोलकीपर के द्वारा। इस मरतबा कोई गलती नहीं किया वहां पर अरूप गुरुनाथ ने और फिलहाल अच्छा बचाव गोलकीपर के द्वारा। तो दोनों टीम आ रही है
आजाद क्लब बालीगुना और नेताजी स्पोर्टिंग भाई आप दोनों से निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द आप तैयार होकर ठीक हमारे मंच के आगे आ जाएं। आजाद क्लब बालीगुना और नेताजी स्पोर्टिंग दोनों से निवेदन करेंगे कि आप तैयार होकर ठीक हमारे मंच के आगे आ जाएंगे। और इस समय पूरी संयमित के साथ खेलते हुए फिलहाल मोहम्मद दानिश 12 नंबर की जर्सी पर रेसिंग खेल के ओर से और मैच को फिलहाल ऐसा लग रहा है कि प्रकाश समाप्ति की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चहल पहल या इम्तियाज ब्रदर की ओर से दिखने का मौका नहीं मिल रहा है। खिलाड़ी ऐसा लग रहा है कि डिफेंड कर रहे हैं वर्तमान। ठीक इसके बाद वाले मैच के लिए आजाद क्लब बालीगुना और नेताजी स्पोर्टिंग, क्योंकि काफी लंबे समय से आपको बुलाया जा रहा है लेकिन इसके बावजूद आप अभी तक हमारे मंच में आगे नहीं आए हैं, तो जल्द से जल्द चले आएंगे। और ये तीसरी गोल की पूरी तरह से आसार है, लेकिन लक आज बहुत अच्छा रहा। दोनों टीमों की टीम कैप्टन का ध्यान दें। आप हैं आजाद क्लब बालीगुना और आप हैं नेताजी स्पोर्टिंग। टीम के टीम कैप्टन से आग्रह है कि जल्द से जल्द हम लोग अपने खिलाड़ियों को लेकर चले आएंगे। निवेदन करेंगे आप सबों से, इसके बाद वाली खेल आपको खेलने हैं। फिलहाल एक रन आता है बासु दासदा के, राहुल मुखी के रन निश्चित रूप में अच्छी गेंद। एक बार ये तीसरा गोल आ सकता है, नहीं इस बार भी बचाने में सफल हुए राहुल। अच्छी गेंद बासठ, ये गोल। और इसी के साथ ये तीसरी गोल आती है सिविल कल की ओर से। और मुझे लगता है मैच की जो गति थी उसको पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लिए हैं और टीम सीने की एक अजय बढ़त यहाँ से बालीगुना और साथ ही साथ नेताजी स्पोर्टिंग ये मैच अपनी समाप्ति की कगार पर है। और जब आपको आधा घंटे पहले से सूचना दिया जा रहा है तो फिलहाल आपकी जिम्मेदारी बनती है कि फिलहाल आप जल्द से जल्द हमारे मंच पे आगे आ जाए। दोनों टीम नेताजी स्पोर्टिंग और साथ ही साथ आजाद क्लब बालीगुना जल्द से जल्द आप तैयार होकर ठीक हमारे मंच पे आगे चले आएंगे। सारे प्लेयर ऐसे लेकर आए हैं। निश्चित रूप में प्रकाश सिंह के सूचना हमें आई है, दर्शक बंधु कृपया ध्यान देंगे। खेल समाप्त होने देते हैं तो थोड़ा सा जो हमारे दर्शक उनका अटेंशन ज्यादा रहेगा। फिलहाल रॉकी एक गोल की उम्मीद हम लोग उनसे जरूर करेंगे, लेकिन एकदम सपोर्ट नहीं मिलता है, काफी निराश है वो। फॉरवर्ड लाइन पर जिस तरह से वो कोशिश कर रहे थे लगातार, फॉरवर्ड लाइन पर उनको एकदम सपोर्ट नहीं मिल पाया। इम्तियाज ब्रदर के लिए बहुत कुछ करने की फिराक में थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। समय बहुत कम बचा हुआ है। टीम का ध्यान दें, आजाद क्लब बालीगुना और नेताजी स्पोर्टिंग आप लोग कृपया करके चले आएंगे।
एक और मौका बन सकता है यहाँ पर। ये चौथा, ये चार, पहला मैच में 4 गोल, दूसरे मैच में बम बोले के द्वारा 4 गोल किया गया था। अब टीम मैनेजर जल्द से जल्द अपने खिलाड़ियों को लेकर चले। चलिए टीम पूरी तरह से तैयार होकर आ चुकी है। ये टीम नेताजी स्पोर्टिंग की टीम निवेदन करना चाहिए आजाद को ताली देने के मन कप्तान से भी आप भी अपने खिलाड़ियों को जल्द से जल्द हमारे मंच के समीप लेकर चलेंगे। निश्चित रूप में मौका देने का एक गोल कम से कम होनी चाहिए इम्तियाज ड्राइवर की ओर से, ये संभावना होगा। और ये 5वीं गोल की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे ऐसी ब्लैक टाइगर की टीम, ब्लैक टाइगर की टीम, ये 5 बिल्कुल संभावना बोल रहे थे, 5 हो चुके हैं। प्रकाश यही एक ऐसा टीम है जिनके सपोर्टिंग स्टाफ कम है। बहुत बहुत शुक्रिया।